Hello everyone, welcome to Physio Vigyan. Today we are going to study about the basic organization of nervous system. ठीक है कि नर्वस सिस्टम अगर हम बोलते हैं तो उस नर्वस सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट होता है, क्या क्या कवर होता है और किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, कैसे उसको क्लासीफाई करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम. हमारा नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है फर्दर दो पार्ट्स में, विच इज आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके, तो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हो गए. अच्छा, इसको शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि नर्वस सिस्टम है क्या. देखिए कि पूरा का पूरा न्यूरॉन्स का जितना भी पार्ट है जो कि हमारे मोटर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल पर हेल्प कर रहा है, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग में सब कुछ, उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं. ठीक है, तो जो एकदम सेंसरी एंड प्लेट है और मोटर न्यूरॉन है, हर एक चीज नर्वस सिस्टम में कवर होती है. तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि हमारी हायर अथॉरिटी, ठीक है, ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, कि जो कि देखती है ऑफिशियल वर्क. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कि थोड़ा सा लोअर लेवल पे. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये पेरिफेरी में या ग्राउंड लेवल पे जाकर के जो काम कर रहा है एक्चुअल में, दैट इज आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसको इसी तरीके से समझेंगे. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है किसमें, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मतलब हेड क्वार्टर है हमारे, एक तरीके से कह लो. जो हमारा नर्वस सिस्टम नाम की कंपनी है, इसके दो हेड क्वार्टर है. वन इज आर ब्रेन एंड द अदर वन इज आर स्पाइनल कॉर्ड. ओके, तो ये दोनों जो हेड क्वार्टर्स हैं, ये एडमिन लेवल का काम है. ठीक है, अब ब्रेन के फर्दर तीन पार्ट्स होते हैं, मेजर बता रही हूँ. फर्दर तीन पार्ट्स क्या होते हैं ब्रेन के, क्या हो जाएंगे हमारे ब्रेन के, फोर ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. मतलब कि फोर ब्रेन कौन सा हुआ, जो सबसे ऊपर या आगे की तरफ रहता है, मिड ब्रेन जो बीच में, और हाइंड ब्रेन जो पीछे की तरफ. ठीक है, अब मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलकर के क्या बनाते हैं, इनको इकट्ठा से क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम. ठीक है, हाइंड ब्रेन में पॉन्स और मेडुला रहते हैं, तो इनको ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है साथ में. अब स्पाइनल कॉर्ड में क्या आता है, हमारा एंटीरियर हॉर्न सेल, पोस्टीरियर हॉर्न सेल, डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न और जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं, ये सब स्पाइनल कॉर्ड में आ जाता है, जो स्पाइनल कॉर्ड का मोटर सेंटर. ठीक है, इसको डिटेल में जब पढ़ना होगा तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे आ जाते हैं, जो ग्राउंड लेवल का वर्क कर रहे हैं, उसको देखते हैं. तो उसमें भी दो क्लासिफिकेशन है. क्या, एक तो हमारा हो गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और दूसरा हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब सोमैटिक से हमको क्या समझ में आता है, सोमैटिक मतलब सोमा, सेल बॉडी. ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक, ये सारा का सारा हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है, वॉलंटरी कंट्रोल में है. लेकिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक, ऑटोमैटिक, ठीक है, तो ये अपने आप से हो रहा है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये इनवॉलंटरी रिएक्शंस. ठीक है, तो जितना भी वॉलंटरी काम होता है जो हम खुद से करते हैं सोच समझ कर, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम. एंड जो इनवॉलंटरी हो रहा है, मतलब कि अपने से, जैसे कि कुछ रिएक्शन होते हैं जो खुद से हो जाते हैं, हम करते नहीं है. अब जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है स्टमक की, वो हम कॉन्शियसली सोच कर हर टाइम पे नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है. सिमिलरली ब्रीदिंग हम हर टाइम सोच करके नहीं करते, हम सोच के रोक सकते हैं बट हम करते सोच के नहीं है, राइट, दैट इज पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. बट अगर मुझे अपना हाथ यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, या आई एम थिंकिंग कि मुझे आज ये पढ़ाना है, इस तरीके से लिखना है, तो क्या होगा, वो किसका पार्ट है, हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम का. ठीक है, क्योंकि वो वॉलंटरी कंट्रोल, उसको मैं वॉलंटरीली कंट्रोल कर सकती हूँ. अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन है. ठीक है, क्योंकि वॉलंटरी कंट्रोल या मूवमेंट के लिए भी दो चीजें चाहिए रहती हैं, है ना, एक तो सेंसरी पार्ट और मोटर पार्ट. ठीक, सेंसरी और मोटर. अब सेंसरी में क्या चीज आती है, जो भी टच, पेन, टेम्परेचर, ठीक है, वाइब्रेशन,
ये सारी चीज़ें सेंसरी पार्ट में जाती हैं। मतलब कि मैंने कुछ भी देखा, सुना, करा, छुआ, ये सारी चीज़ें का जो सेंसेशन है या जो इन्फॉर्मेशन है, ये ब्रेन तक ले जाने का काम क्या करता है? सेंसरी नर्वस सिस्टम, ठीक है, या सेंसरी पार्ट ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। ठीक, अब ये सारी इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व्स ने कलेक्ट करी, कलेक्ट करने के बाद हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाई, फिर उसके बाद ब्रेन तक गई, और उसके बाद उसके रिस्पॉन्स में जो भी रिएक्शन आएगा, क्रिया की जो प्रतिक्रिया आएगी, दैट इज आर मोटर नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो रिएक्शन या जो भी मूवमेंट हम लोग करते हैं, जो एक्शन करते हैं, दैट इज मोटर नर्वस सिस्टम। ओके, अब मोटर नर्वस सिस्टम को इनैक्ट करने के लिए या एनफोर्स करने के लिए नर्व्स कौन कौन सी तरह की होती हैं? ये भी फर्दर 2 तरह की होती हैं। वन इज योर स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, और अनदर इज योर क्रेनियल नर्व्स। ठीक, ये 33 पेयर्स होते हैं और ये कितने होते हैं हमारे? 12 पेयर्स। ठीक है, इनके बारे में आप डिटेल में आगे और पढ़ सकते हैं कि स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती हैं और क्रेनियल नर्व कौन सी होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। ऑटोनॉमिक मतलब कि इनवॉलंटरी मूवमेंट के भी 2 तरह के रिएक्शन होते हैं। ठीक है, एक आ जाता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? वो काम जो कि बढ़ा रहा है हमेशा, क्या? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमेशा घटा रहा है, ये एक्साइटेटरी, ये इनहिबिटरी। इसको क्या कहते हैं? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, तो मतलब एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल हर जगह सुना होगा तुम लोगों ने कि तुम्हारे सामने शेर आया, ठीक है, तो शेर आने के बाद जो भी तुम्हारी बॉडी में रिस्पॉन्सेज होंगे, क्यों? तुम्हारी बॉडी को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्साइटेशन होगी वो होगा हमारा फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स, F3 रिस्पॉन्स। ठीक है, ये, और वो कौन जनरेट करता है? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन अब हमारे सामने कोई शेर नहीं है, नॉर्मल हम पड़े हैं अपने घर में आराम से अपने बिस्तर में, उस टाइम पर जो हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट एक्टिव होगा, दैट इज आर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, विच इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन है हमारे नर्वस सिस्टम की, बहुत ही बेसिक। इसके पार्ट को डिटेल में आगे और पढ़ा जा सकता है। होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हूँ। ठीक है, थैंक यू।